आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है, ये हिंदू पक्ष कहता रहा है। मैं विष्णु शंकर जैन जी आपसे यही समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा आपने जिक्र भी किया कि पिछली बार खुदाई का आदेश नहीं दिया गया था, कहा गया था कि जो स्थितियां जैसी हैं जीपीआर टेक्निक के जरिए आप सर्वे का काम पूरा कीजिए। अब मुझे बताइए, जो खुदाई की बात कही जा रही है वो मुख्य गुंबद के नीचे कही जा रही है, और कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सर्वे की मांग उठाई गई है? देखिए, मुख्य गुंबद के नीचे खुदाई की मांग है। सर्वे के दौरान जब एएसआई की टीम वहां पे मौजूद थी, तो जो नंदी भगवान के ठीक सामने का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहां पे 4 ऐसे चेंबर्स मिले हैं जहां पे सर्वे नहीं हो पाया था, क्योंकि वो मिट्टी से भरे हुए हैं, वो बंद थे। साथ ही साथ जो कुएं का इलाका है, उसी व्यास तहखाने के बगल में एक दीवार है, आर्टिफिशियल वॉल है, वहां पे जीपीआर में कुआं भी पाया गया है, उसका भी अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वो दीवार को नॉन इन्वेजिव मेथड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ था। और साथ ही साथ जो वजू टैंक का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था, उसकी भी स्वरूप और उसकी भी मूल संरचना हम लोग नहीं देख पाए थे, तो इसीलिए ये एडिशनल सर्वे की डिमांड माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आपने बताया कि पूरे परिसर के सर्वे की मांग अब की जा रही है और आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य, जिस तरीके से जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी थी या एएसआई सर्वे हुआ, तो तस्वीरें देखी गई थी कि वहां पर त्रिशूल बना हुआ है, शंख बना हुआ है, ओम का आकार बना हुआ है दीवारों के अंदर। ये सीधे तौर पर कहा गया कि किसी मस्जिद के भीतर आखिरकार ये जो आकृतियां हैं वो कैसे बन सकती हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पूरे सर्वे की जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। देखिए, बिल्कुल सत्य सामने लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, हिंदू पक्ष प्रयास कर रहा है, और सत्य को छुपाने के लिए पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष तटस्थ है। वहां पर वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो एक अपील लगाई गई थी कि सारे केसों को अलग अलग सुनवाई की जाए। विष्णु शंकर जी सामने उपस्थित है, वो पूरी तथ्य सामने रख देंगे। मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि हर तथ्य को अलग अलग, हर केस को अलग अलग डिस्कस किया जाए। उनका केवल एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि किसी भी तरह से न्याय प्रक्रिया को डिले कर दिया जाए। जो सत्य साफ से बाबा स्वयं विराजमान सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि इनको कोई शक दिखाई देता है, वहां परिसर को जाके देखें, परिसर की दीवारों को जाके देखें, चीख चीख कर एक एक सत्य को वहां उद्धृत कर रही है वो दीवार। उसके बाद भी ये तथा जो लोग हैं समझने को तैयार नहीं है, ना समझेंगे, समझना चाहते नहीं। मुझे बताइए, जिसको कोई सत्य ना मालूम हो तो चलो अन्वेषण करने। सत्य सबको मालूम है, एक एक व्यक्ति को सत्य मालूम है, एक एक बच्चे को सत्य मालूम है, और पूरे विश्व में इस बात का कि सत्य है कि विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और पहली मंजिल पे मस्जिद, बेसमेंट में मंदिर। ये क्या स्थिति चल रही है? मुझे बताइए ना, क्या स्थिति है पूरे विश्व में? मतलब हास्यप्रद स्थिति है, हास्यप्रद स्थिति है कि जहां पर कहा जाता है कि बुत प्रस्ती हो नहीं सकती, लेकिन पूरे परिसर में जगह जगह भगवान के चिन्ह विद्यमान है, भगवान का स्वयं मंदिर, पूरा स्ट्रक्चर चीख चीख के कह रहा है। उसके बाद भी कुछ है जो लकीर के फकीर बने हुए हैं और मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और विष्णु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी, तमाम सबूत देखने को मिले थे, चाहे त्रिशूल की आकृति की बात करें या फिर और जो तस्वीरें देखने को मिली थी, इसके अलावा क्योंकि लगातार आपकी तो नजर शुरू से ही है इस पूरे मामले में, इस केस में, तो और क्या वो सबूत थे जो निकलकर सामने आए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो व्यास तहखाना है, जो भी आप अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे थे, नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास तहखाना है। इसमें संस्कृत के श्लोक, हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां, अलग अलग साइंस जो हिंदू देवी देवताओं के होते हैं वो मिले थे। देवी देवताओं को रखने के लिए जो आले बने होते हैं हर मंदिर में, वो रखे हुए थे। साथ ही साथ इसमें आपको डमरू का निशान, स्वास्तिक का निशान, ये इस पूरे तथाकथित मस्जिद में चारों तरफ मिलेगा, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। वजू टैंक के अंदर शिवलिंग मिला ही मिला है। जो पश्चिमी दीवार है वो चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी जो मतलब इसके अंदर जो खंबे, जो पिलर्स हैं, और ये बात एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि ये वही खंबे जो और पिलर्स हैं जो हिंदू मंदिर में इस्तेमाल किए जाते थे, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये पश्चिमी दीवार है। ये सारी खंबे, पिलर्स, ये जितनी चीजें हैं, ये एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये हिंदू मंदिर से संबंधित कलाकृतियां हैं जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं पाई जा सकती। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था जो एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये सर्वे होगा तो जो अभी भी चीजें थोड़ी बहुत छुपी रह गई हैं वो उभर के सामने आएंगी, और यहाँ का पूर्ण सर्वेक्षण होना इस खसरा नंबर 9130 का इन्वेजिव मेथड से बहुत जरूरी है। और जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिगिंग पे रोक लगाई थी, अब एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद चीजें काफी स्पष्ट हो गई, काफी क्लियर हो गई हैं, तो यहाँ पे दोबारा डिगिंग होनी चाहिए।
बिल्कुल, और शिलापट पर जो उस वक्त के समय लिखे थे उसको मिटाने की भी कोशिश की गई थी। ये बातों का जिक्र भी उसी दौरान देखने को मिला था जब सर्वे की उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिक्र था। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बताइए, इंतजार बहुत बड़ा है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या माने कितनी देर में फैसला आएगा? चलिए राघवेंद्र, आपसे हम जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू स्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं जो सर्वे के दौरान मिला था, लेकिन सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उसके पहले कोई खुदाई नहीं की गई थी। वो बहुत सारे प्रमाण मिले थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये कहूं कि जो फैसला है इन मायनों में बहुत अहम होगा कि खुदाई का आदेश मिलता है या नहीं। देखिए, आप इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए। जो लोग जब भी खुदाई की बात होती है तो वो एक मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ कहाँ आप खुदाई करवाएंगे। यहाँ पे आप जो भी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तथाकथित मस्जिद के ठीक सटी हुई अहिल्याबाई होलकर की बनाई हुई मंदिर है जहाँ पे हम लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, जो सांकेतिक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस तथाकथित परिसर में हम लोग जो 3 सेंट्रल डोम है और मेन जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे डिगिंग की मांग कर रहे हैं, जिससे स्ट्रक्चर को पहली बात कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है। और मैं आपको जरा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर आप इस बात को जरा एग्जामिन करेंगे कि राम मंदिर के दौरान भी ऐसी डिगिंग की, ऐसी खुदाई की बात की गई थी, तब बोला गया था कि डिगिंग खुदाई नहीं होने देंगे। और अभी जब राम मंदिर का जजमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर का पूरा निर्माण करने के लिए फर्दर एक्सकेवेशन किया जा रहा था लार्सन एंड टर्बो द्वारा, तो वहां पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, खंबे, पिलर्स, मूर्तियां, ये सारी चीजें इस खुदाई में मिली। तो खुदाई होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे हम उस खुदाई की बात कर रहे हैं जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुंचे। बिना क्षति पहुंचाए हुए ऐसी खुदाई संभव है, ये बात ASI स्वयं मानती है। तो मेरे हिसाब से ये डिगिंग का प्रोसेस होना चाहिए। और डिगिंग का प्रोसेस होने के बाद जो एक पक्ष ये मानता है कि वहां पे 100 फुट का स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग आज भी मौजूद है, जो मिट्टी से भरा हुआ है, जो GPR सर्वे में नहीं आ पाया था। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आप कह रहे हैं, और एक बार ग्राउंड का भी रुख कर लेते हैं। हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा लगातार जारी है। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, याचिकाकर्ताओं से आप बातचीत अभी कर रहे थे, जाहिर तौर पर उम्मीदें उनकी भी बहुत ज्यादा है और उम्मीद इस पक्ष को लेकर है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि ASI रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं इस फैसले में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को भी सुना जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब सर्वे हुआ था तो बहुत सारी गाइडलाइन के साथ सर्वे हुआ था, बहुत सारी चीज अब भी रह गई। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि एक कुएं को चारों तरफ से रूंधा गया है, कई ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी पाटी गई है, और खुद जहां पर फवारा की बात हो रही है वो हिंदू समाज उसको आदि विश्वेश्वर भोले बाबा कहता है। साथ ही जो नंदी बैठे हैं वो सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसको भी पूरी तरह से पैक किया गया है। इन सब चीजों की जानने की आवश्यकता है, और ये तभी होगा जब सर्वे का आदेश आएगा और पूरी तरह से सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे, जहां पर कोई गाइडलाइन ना हो, यानी कितनी उसकी गहराई है, कितनी उसकी प्राचीनता है, कब से है, क्या स्थिति है वहां पर। अगर ये सब कुछ सामने आएगा तब जाकर दूध को दूध, पानी पानी अपने आप होगा। वैसे जो सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत सारी चीज पहले ही निकल कर आ चुकी है कि वहां पर राघवेंद्र, अगर ये जैसा ये उम्मीद जताई जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से, चूंकि सबूत बहुत सारे दिए गए हैं उस सर्वे रिपोर्ट के जरिए जिसमें हिंदू मंदिर होने की बात निकलकर सामने आती है, बहुत सारे चिन्ह भी हैं, लेकिन ये कहूं कि इसी कड़ी में बहुत बड़ी जीत होगी अगर पक्ष में फैसला आता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ही कह रहा है कि इस तरह के सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अनावश्यक है। बिल्कुल, वो तो देखिए नहीं चाहेंगे कि उस पर सुनवाई आगे चले या अलग अलग मुकदमों चले, लेकिन हिंदू समाज पूरी तरह से फैसला चाहता है और चाहता है कि इस पर आर्डर हो, क्योंकि ये सच्चाई हिंदू समाज मान के चल रहा है तमाम तथ्यों के द्वारा, तमाम जो लेखनी है और तमाम जो शास्त्रों में बात है, तमाम तरह के जो प्रमाण भी आए हैं, इन सब चीज़ों पर आया है। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो खुद पैरोकार हैं सोहन जी, बताएंगे सोहन जी क्या चाहते हैं आप, अब क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पूरा उम्मीद है, हमारे ज्योतिर्लिंग है, हमारे विश्वेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है, तीनों गुम्बद के नीचे हम चाहते हैं कि वहाँ जो है सर्वे का आदेश मिले। और वजू खाना जब प्राप्त शिवलिंग है, सारी साक्ष्य अधिवक्ता कमीशन के दौरान पाए गए, सारे सब हो गए, ASI के द्वारा हो गए कि यह हिंदू मंदिर है। और इसमें फिर कुछ ऐसे जैसे 8 खाने हैं बचे हुए, वजू खाना प्राप्त शिवलिंग है, तीनों गुम्बद के नीचे
हमारा ज्योतिर्लिंग विराजमान है उनका भी सर्वे हो, ताकि यह स्पष्ट पता चले। कुछ मिनटों की दूरी पे हैं आप, वादिनी हैं आप, लंबा संघर्ष कर रही हैं, आपके ही लड़ाई पर सर्वे भी हुआ था, क्या उम्मीद है आप? पूरी उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आएगी और दूध का दूध को पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं जो वजू खाना है उसका भी सर्वे तुरंत होना चाहिए। हाँ, तुरंत होना। एक अंदर कुएं की भी बात आ रही है, उसको पैक किया। आप तो देखी थी जब 90 दिन सर्वे चला था। जी बिल्कुल, हम लोगों ने सब कुछ देखा था। हम लोग उस समय चुप लगा दिया गया जाता था कि आप लोग कुछ नहीं कहेंगी, मगर सच्चाई अब खुल करके सबके सामने आना चाहिए कि वो मंदिर है और ये लोग महाजिद लगा के बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र